नमस्कार दोस्तों, EWS में आपका स्वागत है। लेसन प्लान के इस एपिसोड में आज का विषय हिंदी निबंध प्रकरण प्रदूषण है। कक्षा 6 से लिया गया चक्र और अवधि विद्यालय के नियमानुसार होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले हमने बहुत से टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा जा करके आप अभी देखिए उसको। तो आइए इस वीडियो को जल्दी से कवर कर लेते हैं, जिसमें समान उद्देश्य क्या है। समान उद्देश्य है छात्रों को हिंदी साहित्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान कराना है। तो इस प्रकार से उनके रूपों कई जो कुछ रूपे हैं उन सब के बारे में ज्ञान कराना है। इसमें 5 से 6 पॉइंट देना है। इन सब को देने के बाद विशिष्ट उद्देश्य में जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें छात्र हो या फिर बालक हो या फिर विद्यार्थी हो या फिर बच्चे हैं। तो अगर ऐसे इन शब्दों में से अगर आप कोई भी शब्द प्रयोग कर रहे हों तो उसके हिसाब से आप यहाँ लिखेंगे जान सकेंगे, यानी छात्रों को प्रदूषण के प्रति जानकारी देना है पहली चीज़। अच्छा, विशिष्ट उद्देश्य जो होता है क्यों लिखवाया जाता है? ये इसलिए लिखवाया जाता है, समान उद्देश्य आपके पुस्तक का ओवरऑल देखा जाता है और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं आपके टॉपिक पर ही केंद्रित होता है। तो इस प्रकार से छात्रों को प्रदूषण के प्रति जानकारी देना है और छात्रों को भारत में फैल रहे प्रदूषण के कारणों का ज्ञान देना है। छात्र प्रदूषण के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान कर सकेंगे। इस प्रकार से बोधात्मक कहें या फिर भावात्मक कहें, दोनों की छात्र प्रदूषण के प्रति रुचि ले रहे हैं या फिर रुचि नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि छात्र प्रदूषण के प्रति जागरूक हो सकेंगे, प्रदूषण को समझ सकेंगे। छात्र प्रदूषण के कार्यों को समझ सकेंगे। यहाँ पे क्या होता है, बोधात्मक में बच्चा समझने लग जाता है, अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है। एप्लीकेशन यानी प्रयोगात्मक होता है, इसको कौशलात्मक के नाम से जानते हैं, मनोगत्यात्मक के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, छात्र प्रदूषण की व्याख्या कर सकेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कर सकेंगे। मनोगत्यात्मक उद्देश्य को इसमें बच्चा अप्लाई करने लग जाता है, एप्लीकेशन करने लग जाता है, जिससे छात्र प्रदूषण के कारणों की भी सूची बना सकेंगे। इस प्रकार से आगे पढ़ाते समय जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी उसको आप लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री में, जैसे चाक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न लिए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि अंतिम प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होता है। सामान्यतः 4 भी प्रश्न लेना है। इसके बाद उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम प्रदूषण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण तालिका क्या है? इस तालिका के अंतर्गत देखेंगे प्रदूषण में पहला टीचिंग पॉइंट दिया गया है, जैसे यात्रा करने के लिए हम किन साधनों का प्रयोग करते हैं। तो स्कूटर, जैसे आप छात्र अध्यापक क्रिया करेंगे तो उसका जो रिस्पांस होगा आप यहाँ पे लिखा भी पाएंगे, जैसे स्कूटर, कार आदि साधनों का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा विधि का प्रयोग किया गया? प्रश्नोत्तर विधि का। इसके बाद क्या है, फिर दूसरा प्रश्न क्या है, स्कूटर, कार आदि को चलाने से इंजन से क्या निकलता है? स्कूटर हो या कार हो, उनको चलाने से धुआं यानी प्रदूषण बाहर निकलता है। फिर तीसरा प्रश्न पूछा गया, प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अस्पष्ट उत्तर, जिसको स्पष्टीकरण करते हुए छात्र अध्यापक करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से इनका स्पष्टीकरण करते हैं, जो कि ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के बारे में लिखेंगे। और प्रदूषण के बारे में जो कुछ लिखा जाता है उसको श्यामपट्ट कार्य में भी आप देंगे। इसके बाद ये आता है मिनिएचर, ठीक है। मिनिएचर के बाद ध्वनि क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण, हम लोग गाना किस उपकरण से सुनते हैं? रेडियो से। रेडियो से क्या निकलता है? ध्वनि। तो ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार से यहाँ पे स्टूडेंट रिस्पॉन्स है, यानी छात्र अनुक्रिया, ऐसे कह सकते हैं। इसके बाद शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि का प्रयोग हुआ है।
फिर तीसरी टीचिंग पॉइंट वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है, इसमें आप भाई ऐसे लिखिए, वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आर्गन वगैरह गैसें जो कुछ पाई जाती हैं, इनके सब बारे में लिखना है। वायु में पाई जाने वाली गैसों का संतुलन बिगड़ने से क्या होता है, तो प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, तो ये आप लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर। इसमें जो मुख्य बातें होंगे उसको, इसमें देख लीजिए, जो मुख्य बातें होंगे उसको किस में लिख देंगे आप, श्यामपट्ट कार्य में। ये रहा, ये देखिए व्याख्यान विधि का प्रयोग हुआ है, ऊपर प्रश्न उत्तर विधि का। इसके बाद वायु प्रदूषण प्राणी एवं वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न आता है। मूल्यांकन प्रश्न कैसे प्रश्न होते हैं, जैसे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, चारों प्रश्न का उत्तर जो होता है श्यामपट्ट कार्य में दिया जाता है। ये रहा। इसके बाद कच्चा कार्य निरीक्षण, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा तो जाकर के हमारा पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा देखिए, और यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना है कि कच्चा कार्य निरीक्षण कैसे लिखा जाएगा। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होता है, सही गलत के निशान और ट्रू फॉल्स, टी द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि इसी लेसन प्लान से संबंधित है। गृहकार्य कम से कम शब्दों में और सरल से सरल वाक्य में देना है। इस प्रकार हमारा लेसन प्लान का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इतना धैर्य से सुना, इतना ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार।